वास्तव में अलग तो हम है नहीं। अज्ञानता से ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई नहीं देख रहा। हमने एक कथा सुनी थी, कोई बहुत बदमाश आदमी जो किसी संत के यहाँ पहुंच गया, बोला आपके पास आया, मैं छप चुका हूँ अपने बुराइयों से, अब मुझे अपनी शरण में ले लो तो मेरा उद्धार हो। तो संत बोले ठीक है, रख तो लेंगे हम, लेकिन एक शर्त है कि मैं जो कुछ कहूँ वो मानना पड़ेगा, और जिस दिन तुमने कहना नहीं माना मैं बता दूंगा। बोले नहीं गुरुदेव, मैं वही करूँगा। बोले ठीक है। उसको भिक्षुक बना दिया उन्होंने। दूसरे दिन कहा जाओ बस्ती में भिक्षा मांग लाओ। बोले ठीक है। चलने लगा तो गुरुजी बोले सुनो, वहाँ एक धनंजय नाम का रहता है, उसके घर से लाना। बोले ठीक है। वो गया, पहली बार तो भिक्षा मांगी, पूछा किसी से, लोगों ने बता दिया वो है, वहाँ तो संत आते ही रहते। ये गया, द्वार खटखटाया, हरि ओम की आवाज लगाई, भीतर से वो निकला धनंजय, उसने द्वार खोला, बोले आगे बढ़ो, विराजिए, अंदर आ जाए। आसन दिया। उसकी पत्नी आई। अब उस नए भिक्षुक ने देखा कि इसकी पत्नी तो बड़ी सुंदर है। धनंजय तो कुछ थोड़ा सा विवाह चला। पत्नी ने प्रणाम किया, बोले महाराज जी, सुंदरता 4 दिन की होती है। अब तो वो घबराया थोड़ा, मैंने तो मन में ही सोचा था ये तो जान गई। बोले ठीक है, संयोग हो सकता है, मैं तो भिक्षा लेने आया हूँ। स्त्री ने कहा महाराज जी क्या पसंद करेंगे आप भोजन में, मैं प्रसाद तैयार करूँ। तो उसने कहना तो कुछ उचित नहीं समझा, लेकिन अंदर अंदर सोचा कि दही चावल बहुत दिल से नहीं खाए। तो वो स्त्री बोली महाराज जी मैं दही चावल ही आपको भिक्षा में दूंगी। अब तो वो हो चौका, ये तो बड़ी खतरनाक जगह, यहाँ तो कहना तो अलग बात है, सोचना भी मुश्किल है। वो जब चली गई, इसने देखा बहुत काफी कीमती सामान रखा था, देखा कि ये शायद धनवान भी है, लेकिन ये छोटे से गांव में रहता है। अगर रात को यहाँ पर कोई घुस आवे, क्योंकि पुराना बदमाश था, उसके दिमाग में तो वही था। थोड़ी देर में पत्नी आई, बोले महाराज जी यहाँ कोई भय नहीं है गाँव में, और भगवत की कृपा से सब मिला है, कोई दे जाते हैं कोई ले जाते हैं, हमें करना क्या है। अब तो वो फिर चौपा दिए तो फिर जान गई। अब वो चुप बैठ गया, कुछ नहीं सोचूंगा, नहीं तो वो पता कुछ खुल जाएगी बात। वो तो धीरे धीरे और भी गलत सोचना चाहता था, लेकिन अब डर गया कि मैं जो कुछ सोचूंगा वो खुल जाएगी बात। पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा। थोड़ी देर में जब दही चावल की व्यवस्था करके वो लाए तो उसने कमंडल में दिया। बोले अब मैं चलता हूँ। बोले महाराज जी विश्राम करिए कुछ देर। उसने कहा नहीं नहीं, अब वहीं विश्राम करूंगा। वो आकर के गुरु जी के यहाँ रखा। बोले गुरुदेव उस घर में मत भेजना।
अरे बोले वहां सब खुल जाता है, अंदर भी कुछ सोचो तो भी वो नहीं छुप पाता। अब ऐसी खतरनाक जगह में न जाने क्या सोच में आ जाए। बोले तुझे कोई ने क्या दिया? बोले कुछ नहीं, कड़ा जी किए बैठा रहा, कुछ नहीं सोचा थोड़ी देर। तो बोले बस यही करना, कल फिर जाना और फिर बैठना और फिर बिना सोचे रह जाना। वो फिर दूसरे दिन गया, घबराया सा कि कुछ नहीं सोचूंगा। वो पत्नी निकली, प्रणाम किया, दिखाया। बोले बड़ी कृपा की भगवान, भोजन तो लगभग तैयार ही है, भोजन करके जाइएगा। अब ये मन ही मन में फिर ख्याल भूल गया उसको कि ये सब जान लाया जाएगा। उसने सोचा स्त्री का स्वभाव तो बड़ा अच्छा है, ये पति बड़ा भाग्यशाली है जो इसको ऐसी स्त्री मिली। पत्नी बोली महाराज जी, ये सब पूर्व जन्म के फलों से पति और पत्नी के संबंध से हुआ करते हैं। अरे घबराया, चुप होकर बैठ गया। और उतनी देर बिल्कुल निर्विचार शांत मूर्तिवत बैठा रह गया। आज कुछ और देर लगी, लेकिन काफी देर तक बैठा रहा बिना विचार। फिर लौट के आया जल्दी जल्दी, घबरा कर बोले दूंगे और चाहे जहाँ भेज दो। बोले नहीं, वहीं जाओ और जिस तरह निर्विचार दशा में रहते हो वहां, वैसे ही यहाँ भी रहना सीखो। वो तो एक कहानी थी, आगे और भी लंबी है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा हो जो तुम्हारी हर विचार को जान जाता हो, तो आपका रहन सहन और सोचना बदल जाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा। संभल करके सोचना, और ऐसा जान जाने वाला तुम्हारे भीतर है। ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकते तुम जो पता न चल जाए। उसी को अंतर्यामी कहते। तो इसीलिए हम उसकी अनदेखी भले ही करते, लेकिन जाना तो सब जा रहा। उसी को मोटे तौर पर कह दिया कि चित्रगुप्त सब लिखते हैं। तो उसका यही तात्पर्य है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, क्रिया करते हैं, सब जाना जा रहा, कुछ भी छुपा हुआ नहीं, बाहर भले ही हो। हमने सुना था एक गुरु जी ने अपने 2 शिष्यों को एक नारियल दी, बोले जाओ ऐसी जगह से फोड़ के लाना जहाँ कोई देख ना पावे। तो वो एक तो गया पहाड़ के पीछे, देखा कोई नहीं है, फोड़ के ले आया। लेकिन दूसरा 6 महीनों में लौटा और नारियल देवता के लिए था। गुरु जी ने कहा 6 महीने में लौटा और अभी भी नारियल नहीं फूटा, कोई ऐसी जगह नहीं मिली तुझको? तो बोला गुरुदेव जगह तो बहुत थी, लेकिन जहाँ कोई भी नहीं देख रहा होता था, पर मैं तो देख रहा था। अब आपने कहा था जहाँ कोई न देखे, तब ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली कि जहाँ कोई न देखे, मैं तो देख ही रहा था। तो इसलिए अपने कर्मों के प्रमाण हम स्वयं, उसमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। वो अंदर खुद ही समझ लेता है कि क्या किया है इसने, क्या सोचा है इसे, कैसे करना है। एक एक विचार का साक्षी है।
गवाह है, भले ही दूसरे लोग न जान पाए, लेकिन तुम अपने को अपने से नहीं छुपा सकते, और वही हमारे कर्मों का गवाह बन जाता है, जिसके फल हमें भोगना पड़ता है। तो जब विचार ठीक होंगे तो फिर कर्म ठीक होंगे, क्योंकि प्रारंभ जो है वो इच्छा से ही होता है। पहले इच्छा उठती है, फिर कोशिश होती है, फिर क्रिया होती है पाने की कोशिश। पहले इच्छा होगी, फिर उसको पाने का प्रयत्न होगा, और फिर प्रयत्न होगा तो क्रिया होगी। जो क्रिया है वही कर्म। अब आपने इच्छा कैसी सोची, वहां से शुरू होगा। वो गंदी थी इच्छा, ये अच्छी थी, फिर उस तरफ प्रयास शुरू कर दिया, फिर वैसे कर्म शुरू हो। तो इस तरह से कर्म भले और बुरे हो जाते हैं, और भले कर्मों का बीज जो है वो भलाई के रूप में आता है, और बुरे कर्मों के बीज में बुराई के रूप से आएगा। जो कुछ भी बोया है, तुलसीदास जी ने तो कहीं कहा कि तुलसी यह तन खेत है, ये शरीर खेत की तरह है, और जैसा बीज बोगे वैसा ही काटने को मिलेगा। लेकिन होता ये है कि आज जो है अरहर का भाव अच्छा देख करके हम अरहर बो देते हैं, लेकिन 7-8 महीने के बाद चने